श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है मालदीव, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे मुइज्जू। भारत को आंखें दिखाने वाला मालदीव श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। पहले से कर्ज में डूबा हुआ मालदीव चीन के साथ एफटीए फिर से शुरू करना चाह रहा है। अगर ऐसा होता है तो मालदीव बुरी तरह कर्ज के बोझ में डूब जाएगा। मालदीव पर कुल कर्ज की 87% अकेले चीन की हिस्सेदारी, चीन एफटीए कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है। विश्व बैंक ने भी जताई चिंता, लेकिन नहीं मान रहा मालदीव। नई दिल्ली। मालदीव इन दिनों काफी चर्चा में है। पिछले दिनों भारत को आंखें दिखा रहा मालदीव खुद चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मालदीव के मंत्री शायद इस बात को भूल चुके हैं कि उनकी हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है। मालदीव भी श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। विश्व बैंक ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की मौजूदा हिस्सेदारी 47% है। माना जा रहा है कि चीन एफटीए कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका जैसे संकट में फंस जाएगा। श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूब सकता है मालदीव। जानकारी के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन यात्रा पर हैं। उन्होंने बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह कदम मालदीव को कर्ज के जाल में धकेल सकता है। मालदीव पहले से ही बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इसके बाद एक और वह भारत से विवाद कर रहा है, तो दूसरी ओर कर्ज का बोझ बढ़ाने में लगा हुआ है। कोरोना काल में भारत ने मालदीव की खूब मदद की थी। इसके बाद भी महामारी ने वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से भी आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है। मालदीव में भी है चीन का एक हम्बनटोटा। यहां 50 साल तक चलेगा जिनपिंग का राज। मालदीव की पुरानी सरकार ने भी जताई थी चिंता। मालदीव के पुरानी इब्बू सोलिह सरकार और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन एफटीए को खत्म करने का विचार कर रहे थे। सोलिह सरकार का मानना था कि समझौते पर पहले हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। इस सौदे में चीन से बिना किसी टैक्स के सामान आयात करने की अनुमति दी गई। मालदीव के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा मछली पालन है, लेकिन पिछली मालदीव सरकार ने आरोप लगाया कि मछुआरों को एफटीए से कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत और मालदीव में भड़की आग के बीच चीन निकल लिए मुइज्जू। फायदा होगा या देश को कर बैठेंगे कंगाल, जाने चीन से। टूरिस्ट भेजने की अपील कर रहा मालदीव। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को बीजिंग में अपने मालदीव समकक्ष के साथ बातचीत की, जिसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक और सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करने और बेल्ट एंड रोड पहल पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन भी मालदीव की आर्थिक मदद करेगा, हालांकि अभी तक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। मंगलवार को फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को अपने संबोधन में मुइज्जू ने चीन से अपने देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा, कोविड से पहले चीन पर्यटन के लिए हमारा नंबर 1 बाजार था। मेरी अपील है कि हम चीन को यह स्थिति फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करें।